हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कल आपका था उत्तराखंड में लोअर पीसेस का पेपर। ये जो लोअर पीसेस का पेपर है इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं और बाकी जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब के होते हैं। तो इसमें हम करने वाले हैं केवल जो आपके जीएस का पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। उसमें हम देखेंगे कौन कौन सा आंसर सही है, तो आप इससे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और अगर आपके आंसर्स कितने मैच हुए, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने आंसर बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि अगर हम इस पूरे ओवरऑल पेपर को देखें तो इसमें आपके 45 जो क्वेश्चंस थे वो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो 45 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से रिलेटेड थे। इकोनॉमिक्स के देखोगे तो 9 क्वेश्चन आपको इको के मिल जाएंगे, और इसी प्रकार से पॉलिटी के 8 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री के आपके 7 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के भी 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 6 क्वेश्चन थे, और करंट को मिला के आपके 8 क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट के भी थे और इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड थे, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बने। लेकिन आयोग ने 100 में से उसने बोला था 1/3 क्वेश्चन वो उत्तराखंड का पूछेगा, बट उसने 1/3 से ज्यादा पूछा है। 45 क्वेश्चन केवल उत्तराखंड के पूछे गए। तो उत्तराखंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका जो आने वाला एग्जाम है पीसीएस का, जिसके पेपर आपका 29 जून को होने वाला है, तो ये पेपर आपको काफी कुछ बता देगा कि आपका आने वाला पेपर कैसा आने वाला है। देखो, जो पेपर था आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा लंबा जरूर था क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी आए थे। इसमें भी क्वेश्चन थोड़े 1 2 3 4 इस प्रकार से पूछने वाले, फिर करेक्ट मार्क्स करो, इस टाइप के क्वेश्चन थे। बट पेपर आपका ओवरऑल ईजी था। 2 4 5 6 क्वेश्चन आपके टफ थे, बाकी आपका क्वेश्चंस काफी, पेपर जो था वो काफी इजी पे बनाया गया था, ज्यादा टफ नहीं था। बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट के क्वेश्चन भी जो है बहुत बेसिक से पूछे गए थे, यूसी से पूछ लिए। बजट के कुछ क्वेश्चन आ गए आपके। शतरंज में डी कुकेश ने जीता था तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन आपके मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बजट आपका उत्तराखंड के बजट से भी पूछे गए क्वेश्चन, और आपका जो मेन बजट है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity। तो इसमें आपको ये 4 आपको पॉइंट दिए गए, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने इन्हें क्या करना है, व्यवस्थित करना है कालानुक्रम में। तो इसमें पहला वाला है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा, सूचना का अधिकार नियम आरटीआई, और 73 अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर है आपका सेकंड। इसमें सबसे पहले हुआ था वो हुआ आपका ये हुआ आपका 1962 में। 73 राइट ऑफ एजुकेशन आपका हाल ही में आया, तो 2005 में। तो ये लास्ट हो जाएगा आपका, तो इसमें जिसमें लास्ट है आप उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी आपकी 1976 में, और आपकी उसके बाद 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज वाला, ये हुआ था आपका 1990। अगला क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये करेक्ट है। सेकंड जो है, उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये वाला थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि उत्तराखंड आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस तो पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू करा है, लेकिन वैसे पहला नहीं है। वैसे पहला आपका गोवा है। ठीक है, तो अब आयोग इसमें कौन सा आंसर मानता है वो डिपेंड करता है, बट हम इसको फर्स्ट वाले को करेक्ट मानेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सिस्टम हमने कहां से लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था होती है वो ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट यूएसए से, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से ली गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया हमने आयरलैंड से, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट। आपको इसमें से मैच करना है, यहाँ अमेंडमेंट दिए गए हैं और कौन सा अमेंडमेंट हुआ है ये दिया गया है। तो इसमें जो आपका अमेंडमेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट है आपका, ये इसमें हुआ था, इससे आपका 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। अगर आपने हमारी 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज देखी होगी पॉलिटी वाली, तो उसमें हमने जब अमेंडमेंट कवर करे थे तो उसमें आपको ये चीज पढ़ाई गई है कि कौन से अमेंडमेंट में क्या है। तो इससे भी आपका सही हो सकता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट है आपका 9 शेड्यूल में था, और जो आपका ये जो आपका 21st अमेंडमेंट है ये है आपका सिंधी लैंग्वेज एडेड। 52 अमेंडमेंट है आपका 10th शेड्यूल वाला, और 61 है आपका वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का थर्ड हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट फर्स्ट। इसमें भी आपको मैच करना है, तो आपको कौन से शेड्यूल में क्या आया है, ये शेड्यूल वगैरह भी आपको उसमें पढ़ाई गई थी जब हमने 7 डे 7 टॉपिक सीरीज करी थी। तो उसमें जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें आपको सारा बताया था कि कौन से शेड्यूल में क्या क्या चीजें आती है, कौन से अमेंडमेंट में क्या क्या है। तो वो अगर आपने देखी होगी तो आपके लिए वो काफी हेल्पफुल रही होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये आपका 5th शेड्यूल में है। लैंग्वेजेस आपकी
8th शेड्यूल में आती है, तो अगर आपको खाली लैंग्वेजेस पता हो तो भी आप उससे कर सकते हो। सी आपका क्या हो गया, 4th में, तो सी आपका 4 सिर्फ एक ही में दिया, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वाज रिटन बाय, तो बुक जो है ये लिखी है आपकी एम विश्वेश्वरैया ने। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसमें आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो विमल जालान जो थे वो इसमें लास्ट थे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हो गए आपके पीसी भट्टाचार्य, 4th नंबर पे एनसी सेनगुप्त, फिर सी रंगराजन और फिर आपका विमल जालान। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो इसमें आपको एसटीजी जो सस्टेन डेवलपमेंट ग्रोथ के होते हैं, तो उसमें 6, 13, 10, 16 करके है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ये जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपके टोटल 17 गोल्स है, तो ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट पे जैसे कि इसमें आपका नो पॉवर्टी, सेकंड में आपका जीरो हंगर, थर्ड में आपका गुड हेल्थ, फोर्थ में आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, और इसी प्रकार से आपका 7th में है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8th है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th, और इसी प्रकार 9th में आपका रिक्वायर्ड रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th में आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 में आपका क्लाइमेट एक्शन, 14 है आपकी लाइफ विल ऑफ वाटर, 15 है आपका लाइफ ऑन लैंड, 16 है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17 में आपका पार्टनरशिप फॉर द गुड। तो ये 17 आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, तो इसी में आपसे पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, फर्स्ट बी वाला, फर्स्ट का ए। ये क्या हो जाएगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेकंड हो गया 13 में हो गया आपका क्लाइमेट एक्शन, एसटीजी 10 है आपका पीस, सॉरी एसटीजी 10 है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी, एसटीजी 16 है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द यूनियन बजट 2025-26 ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर 2025-26, तो इसमें आपसे राजकोषीय घाटा पूछा गया, अनुमानित कितना है, तो इसका सही आंसर है 4.4% जीडीपी। ये जब हमने बजट कराया था तो उसमें सारी चीजें कवर है। अगला क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ एसएस तारापुर कमेटी इंडिया हैज अचीव्ड फुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 वाला करेक्ट है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कीम अंडर द मुद्रा योजना आर, तो मुद्रा योजना जो है वो है आपकी शिशु किशोर और तरुण के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्टेबलाइज्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 12 जुलाई 1982 आपका नाबार्ड डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रपोज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था, तो ये दिया था आपके उर्जित पटेल कमेटी ने, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द यूनियन बजट 25-26, इजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये आपके दोनों ही गलत है, इट वॉज लॉन्च इन 2015 नहीं 2018 में लॉन्च हुई थी, और इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट को क्या था, अंडर डेवलप जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको ट्रांसफॉर्म करने का लक्ष्य रखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हाई कोर्ट परमानेंट बेंच इज नॉट करेक्टली मैच, तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इसका देखता है क्या आंसर करेगा। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो ये थोड़ा सा आपका टफ क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सबसे बड़ा जो है आपका वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आयरन स्टील प्लांट सिचुएटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला। और अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेट में मैच करना है आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि तारापुर है आपका महाराष्ट्र में, उसके बाद जो आपका कैगजा है ये आपका कर्नाटका में है, कड़नकुलम है आपका तमिलनाडु में, काकरपारा है आपका महाराष्ट्र, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, टू स्टेटमेंट आर गिवन, यहाँ पे टू स्टेटमेंट दिए आपको, द हिमालयन हैव रिच बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल ठीक है, द हिमालय हैव वेरिड क्लाइमेट कंडीशन एंड एल्टीट्यूड वेरिएशन लीडिंग टू डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, यानी कि हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पति और जीवों के कारण बनती है, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाला है, भारतमाला प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहले में पूछा गया है कि भारतमाला परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपके देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन की दक्षता को बढ़ाना। तो ये करेक्ट आंसर है। सेकेंड है आपका द भारतमाला प्रोजेक्ट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज अलोंग इंडियाज बॉर्डर टू एनहांस नेशनल सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट फीचर, तो ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक प्लेट्यू रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, तो ये करेक्ट आंसर है आपका ऑटमम सीजन। ऑटमम सीजन हिंदी में बोलेंगे इसे आपकी शरद ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल होती है आपकी डेक्कन प्लेट्यू में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिया मेड हिस्ट्री ऑफ December 12, 2024 बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन, तो बहुत फेमस था डी गुकेश। इजी है, करंट का क्वेश्चन भी है बट इजी वन है, काफी गैसेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इनेक्टेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो अगेन यूसीसी कहाँ लागू हुआ है आपके, आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा है तो आपका उत्तराखंड हो गया, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस है। और अगर वैसे पूछा जाता तो आपका गोवा होता आंसर में, ठीक है। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं होता तब आप उत्तराखंड लगाते। अगला क्वेश्चन है 19th G20 समिट, तो ये हुई थी आपकी रियो दी जेनेरियो में। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू कश्मीर असेंबली जनरल इलेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड एट फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस इन इंडिया, तो ये लॉन्च करी है एम्स ऋषिकेश ने, जिसका नाम है संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओनली स्टेट विच वोन मोर देन 200 मेडल्स इन 38 नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड, तो ये था आपका महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे था ये आपके। एट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द सेकंड सेशन ऑफ कुमाऊं परिषद वॉर ऑर्गेनाइज, तो कुमाऊं परिषद का जो सेकंड सेशन था वो ऑर्गेनाइज हुआ था आपका हल्द्वानी में 1918 में। फर्स्ट वाला हुआ था आपका 1917 में अल्मोड़ा में। उसके बाद जो आपका थर्ड था वो हुआ था आपका कोटद्वार में, और फोर्थ हुआ था आपका काशीपुर में 1920। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द मोस्ट मानू फेयर इज ऑर्गेनाइज, तो मोस्ट मानू मेला जो लगता है ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में। वहां एक मंदिर है आपका मोस्ट मानू नाम का, जो ये आपकी गॉड है मोस्ट, जो आपके गॉड है मोस्ट, ये आपकी गॉड है गॉड ऑफ रेन, बारिश के देवता बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं, तो कुमाऊं में प्रथागत जो कानून है ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है आपकी पन्ना लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू एंड कंसीडर्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर इन द वर्ल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। अगेन इजी क्वेश्चन है ये आपका, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अच्छा, उत्तराखंड के आपके 46 क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन मैं लगाना भूल गई थी उसमें, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मिला के 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ 12 आना BC इंट्रोड्यूस्ड बाय कमिश्नर हेनरी रेमजे वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो 12 आना BC सिस्टम था ये क्या था, ये आपका लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड सिस्टम था। इससे रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए वो था इस सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड फतेह शाह एट भांगड़ी इन मेंशन, तो भांगड़ी का युद्ध आपकी किस में मेंशन है, किस बुक में, तो ये मेंशन है आपके विचित्र नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू भोटियास एस चमोली डिस्ट्रिक्ट मैथ एंड गुंसा, तो मैथ एंड गुंसा ये है उनका हैबिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। यहाँ पे आपको एंशिएंट साइट दी गई है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए, तो लाखा मंडल आपका देहरादून में ही है, पांडुकेश्वर चमोली ठीक है, गोविशाण आपके उधम सिंह नगर को ही कहते हैं, पुराना नाम है, बैजनाथ आपका बागेश्वर में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन द विकनी ऑफ केदारनाथ, तो आई थिंक इसका आंसर लोखम लेक होगा। इसका भी हम देखते हैं कि आयोग आपका क्या आंसर देता है, वैसे लोखम लेख ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द टिहरी स्टेट वाज स्टार्टेड बाय विच रूलर, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कीर्ति शाह होगा, बट प्रताप शाह भी हो सकता है, कुछ कहीं कहीं प्रताप शाह भी देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर करता है, बी या। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ द रूलर ऑफ गढ़वाल इज करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 41 का वो है आपका ऑप्शन सी। इसमें सबसे पहले हैं आपके अजयपाल, उसके बाद आते हैं सहजपाल, फिर बलभद्र, इसे बलभद्र पाल लिखा है, हालांकि इनका नाम बलभद्र शाह था, उसके बाद शाह की उपाधि इन लोगों ने लेनी शुरू कर दी थी पवार वंश में, और लास्ट हो गए आपके श्याम शाह। ये भी जब हमने आपकी 7 Day 7 टॉपिक सीरीज में जब आपकी उत्तराखंड पढ़ाई गई थी तो उसमें आपको क्रोनोलॉजी पढ़ाई गई थी, तो अगर आपने वो देखी होगी तो ये आपको हेल्प हुई होगी।
अगला जो है ये तो बहुत इजी, चिपको मूवमेंट आपका सीधे सीधे गौरा देवी में हो गया, तो फर्स्ट आपका इसी में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पानी राखो मूवमेंट आपका सचिदानंद भारती हो गया। बीच बचाओ आपका विजय भंडारी हो गया। मेती मूवमेंट आपका कल्याण सिंह राव। अल्मोड़ा टाउन इज सिचुएटेड इन द वाटरशेड ऑफ, तो अल्मोड़ा में क्या है आपका, एक कोसी है और एक सुयाल बाड़ी करके जगह भी है, तो कोसी और सुयाल नदी हो गई, इनके वाटरशेड में होता है। याद करने का तरीका है, कोसी हो गया आपका, सुयाल बाड़ी भी आपके अल्मोड़ा जाते से पड़ती है, तो वही ठीक है। तो कोसी और सुयाल नदी, तो कोसी एंड सुयाल। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ उत्तराखंड स्टेट वाज स्टेबलाइज, तो फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन होने बनाया गया है आपके लाल कुआं, और ये इंडिया का भी फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन। पनवाली इज एन इंपॉर्टेंट, पनवाली आपका बुग्याल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वसुधारा ताल, इस वसुधारा ताल आपकी ग्लेशियर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन उत्तराखंड, तो इसका करेक्ट आंसर है वनराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा सेंसेक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उत्तराखंड की सेंसेक्स को से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द आंसर, तो दो आपको स्टेटमेंट दिए, द शिवालिक आर सेपरेटेड फ्रॉम लेसर हिमालयाज बाय मेन बाउंड्री ट्रेस, बिल्कुल ठीक है। द शिवालिक इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, यानी कि आपको आरोही क्रम में बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर, देहरादून, और फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी कहाँ है, हरिद्वार। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तराखंड 2001-2011, तो ये आपकी 159 और 189, 2001 में थी 159, फिर 2011 में हो गई 180। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बेलाकुची डिजास्टर अकर्ड इन उत्तराखंड, तो बेलाकुची डिजास्टर हुआ था आपका 1972 में। इसमें क्या हुआ था, जो आपकी बिरही या जिसे पाताल गंगा कहते हैं उस पे लैंडस्लाइड आ गई थी, तो उसका पानी ब्लॉक हो गया था, जिसके बाद उसके पास ही एक गांव था बेलाकुची गांव, वहां क्या आ गई थी, बाढ़ आ, ठीक है। और ये जो आपका बेलाकुची गांव है चमोली में। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको क्या करना है, माउंटेन पीक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, यानी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में करना है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, नंदा देवी सबसे ऊंची पीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसी में केवल ये है। फिर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा है, इसी कारण ये पेपर थोड़ा लेंदी हो गया। वैली ऑफ फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, बिल्कुल ठीक है, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ उत्तराखंड इन द ईयर ऑफ 2023-24, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 7.58, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन द ईयर 2023-24 द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जो आपकी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है आपका 9.99। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में, कि ये स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर 2018 से, और इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज होती है 1 दिसंबर 31 मार्च से। देखो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा देखता है आयोग क्या देगा, क्योंकि ये जो आपकी इंप्लीमेंट तो हो गई थी आपकी 1 दिसंबर 2018 से, लेकिन ये लॉन्च हुई थी आपकी फरवरी 2019 में, ठीक है। इंप्लीमेंट जरूर इसे 1 दिसंबर 2018 को कर दिया था, और इंस्टॉलमेंट भी इसकी 3 इंस्टॉलमेंट आती है इसकी अप्रैल जुलाई में, अगस्त नवंबर में, दिसंबर मार्च में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, इसका आंसर डी भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, तो देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विच द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ एनिमल इज बीइंग डन थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, तो इसका मेरे ख्याल से जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन सी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, आपको यहाँ पे ये अगेन सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक्स रेशियो उत्तराखंड, तो सेक्स रेशियो है 963, तो 2 आपका काफी में है। उसके बाद है चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने करा था, तो ये आपका 189 हो जाएगा, तो सी है आपका, सी का थर्ड है आपका, सी थर्ड आपका इसमें है, A2 है इसमें, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग अ बिल गेट रिवॉर्ड स्कीम इज रिलेटेड टू टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये स्कीम है। इन उत्तराखंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपका 27 मार्च को इम्पोज किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रोग्रेस रिव्यू 2023 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन उत्तराखंड एज पर द NFHC, इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS 5 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 9.67। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ कुमाऊं, इजी क्वेश्चन है, कौन सा है, एडवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द ब्रिटिश गोरखा वॉर 1814 में, तो वो थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे थे आपके 1813 से लेके 1825। नेक्स्ट है आपका हु वॉज द स्पीकर ऑफ द इंटरिम असेंबली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जब बना था तो अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इजी क्वेश्चन, प्रकाश पंत। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रिविलेंट इन उत्तराखंड इज नोन एज गांधी पुलिस, तो वो जाना जाता है रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली सीट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये आपका है चक्राता असेंबली सीट जो है वो आपकी एसटी के लिए क्या है? सिक्योर्ड है। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द डिफरेंस टू उत्तराखंड। तो इसमें है पहला दिया आपको स्टेटमेंट कि ब्रिटिश सरकार ने पी विलियम की अध्यक्षता में 1921 में एक वन शिकायत समिति का गठन किया था, और इस वन शिकायत, और इसे हम कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड साहित्य भूषण अवार्ड किसे दिया गया 2024 के लिए? तो ये दिया गया आपके सुभाष पंत के लिए। ये करेक्ट, ये आपका करंट का। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट, तो ये आपकी कोटद्वार में है। अगला है आपका पद्मश्री अवार्ड 2025 के लिए किसको दिया? तो ये दिया गया आपके राधा भट्ट। नेक्स्ट है आपका देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट के फील्ड में किसे मिला है? तो ये एकता बिष्ट को। अगेन ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट कवर्ड अंडर द हाउस ऑफ हिमालय स्कीम, तो ये आपका पश्मीना शॉल हो जाएगा। पश्मीना शॉल आपकी उत्तराखंड में नहीं होती, बाकी व्हाइट फॉरेस्ट हनी हो गया, पहाड़ी राजमा हो गए, हिमालयन रेड राइस हो गए। यहाँ फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा बेनिफिशियर है जो पीएम जन मन स्कीम आता है उत्तराखंड के अंदर, तो ये है आपका बुक्सौर राजी ट्राइब। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द स्टेट फाइनेंशियल डाटा सेंटर ऑफ उत्तराखंड लोकेट। स्टेट फाइनेंशियल डाटा सेंटर उत्तराखंड का कहाँ है? देहरादून में है। अगले क्वेश्चन है, अब ये आपके साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। साइंस के भी काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी किसी भी लेवल पे तो ये आप कर लोगे। तो 76 का जो आंसर है इसमें पूछा गया प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होता है? तो वो होता है आपके राइबोसोम में। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, तो जो साइटोकाइनिन है ये आपका प्लांट हार्मोन है, बाकी ये तीनों आपके ह्यूमन हार्मोन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम डेंसिटी, तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है आपकी गोल्ड में। फिर इसमें तो आप नाम से भी कर सकते हो। देखो न्यूमोनिया, अगर आपको नहीं भी आपने साइंस में, तो न्यूमोनिया है तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और जैसे टाइफॉइड है तो साल्मोनेला टाइफी। तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। दो भी आपको एक भी पता होता है तो भी कर लोगे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटेलिक मिनरल, तो वो है आपका माइका यानी कि अभ्रक। अगला है सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड, अगेन ज्योग्राफी का बहुत इजी क्वेश्चन है, मार्स एंड जुपिटर हो जाएगा। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल, तो आपके 6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आए थे, वो भी बहुत सिंपल से इजी से आए थे, तो इसकी हो जाएगा आपका .com। इसमें उसके बाद प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर आपकी रैम होती है। किस डिवाइस से आप नेटवर्क के लिए करते हो? तो राउटर लगाते हैं हम। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर इनमें से कौन नहीं है? लिनक्स नहीं है। फिर है आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर याहू मेल हो गया, तो सीधे ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है आपका कौशाम्बी, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। कौशाम्बी वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद, तो कौशाम्बी आपकी किसकी कैपिटल थी? कौशाम्बी थी आपकी जो है ये आपकी इंद्रप्रस्थ, कुरु की जो कैपिटल थी वो आपकी इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज की आपकी राजपुर या हाटक थी। सुरसेन की थी आपकी मथुरा। ये जो आपके 16 महाजनपद है उनकी कैपिटल्स पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट है आपका विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन अलवर सेंट वर एसोसिएटेड, तो अलवर होते हैं आपके वैष्णव, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं। और जो नयनार होते हैं वो आपके शिव भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो शिव भक्त होते हैं उन्हें नयनार कहते हैं, जो आपके वैष्णव भक्त होते हैं उन्हें अलवार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज विस्टी इन एंशिएंट इंडिया, तो विस्टी आपका फोर्स लेबर है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल स्विच किसके बने होते हैं? तो बेकेलाइट के बने होते हैं। ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। फिर है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी। देखो मराठा साम्राज्य से ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो मराठा साम्राज्य आप जरूर पढ़े, उनके प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके काफी हर बार एग्जाम वाला पूछता ही है। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें आपसे मराठा साम्राज्य से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आमात्य हो गए, या मजूमदार भी नहीं बोला जाता था। पेशवा एज अ पीएम वर्क करते थे, और जो वाकिया नवीस हो गए ये होम मिनिस्टर हो गए। दबीर जो थे ये विदेशी मामलों की देखरेख किया करते। हंटर कमीशन 1882 रिलेटेड टू एजुकेशन। मुगल एम्पायर इज नोन एज, कौन सा मुगल एम्पायर को शाही बेखबर कहते थे? तो ये कहते थे बहादुर शाह फर्स्ट को। ठीक है, और जहादर शाह को बोलते थे लंपट मूल। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग हुज पीरियड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी रिपन के टाइम पे। मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन किसने फाउंड करी थी? तो मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी वीडी सावरकर ने 1890। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग केसेस अरेंज, इसमें आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा आपके लिए, पॉलिटिकल थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला जो ये
केस था आपका, ये 1972-73 का केस है। गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका 1989 का केस है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपकी 1967 का केस। नेक्स्ट है नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस, बहुत इजी, प्लानिंग कमीशन हो जाएगा। उसके बाद राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट हो जाएगा। फिर है आपको फिर से दो स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा सही है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द यूनियन पार्लियामेंट्री एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवेरियन, यानी भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु हैं। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ठीक लग रहे हैं, तो इसका आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो सकता है और ओनली 2 करेक्ट भी हो सकता है, तो बी या सी इनमें से कोई एक ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था आपका दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित करी थी। बाकी जो मार्केट कंट्रोल है ये अलाउद्दीन खिलजी की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पीसीएस की अगर आप तैयारी करें तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।